पतिव्रता नारी के लक्षण बताए गए हैं। हाँ, 3 दर्जे की नारियां होती है भैया, 3 प्रकार की बात बताई गई है। सबसे पहले होती उत्तम दर्जे की नारी। उत्तम दर्जे की नारी कौन? जो स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, वो उत्तम दर्जे की नारी होती है। उत्तम के अस बस बस माही, सपने आन पुरुष जगना है। मध्यम दर्जे की नारी वो होती है जो पराये पुरुष को भ्राता समझे, अपना समकक्ष है, बड़ा है तो पिता समझे, अपने से छोटा है तो बेटा समझे। मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और एक संत तो नारियों की 4 श्रेणी बांटी गई है। जग में 4 पतिव्रता नारी, जगत में 4 पतिव्रता नारी। अब समझिएगा कौन कौन से हैं। एक पतिव्रता ऐसी है भाई, जो सोए पाँव पसारे। हाँ, घर में सब काम कर रहे हैं और वो सोई हुई। एक पतिव्रता ऐसी है भाई, जो सोए पाँव पसारे। और पति ने कुछ कह दिया, उल्टे पति पर हुक्म चलावे। अरे भाग्यवान, पानी तो दे दो, का तुम नहीं निकाल सकते? निकाल के पी लो। उल्टे पति पर हुक्म चलावे, और गिन गिन देते गारी, जगत में 4 पतिव्रता। दूसरे नंबर की पतिव्रता की चर्चा बताएं आपको। 2 जाकर श्रृंगार द्वार पे, चौहो दिसी रहत निहारी। दूजा पतिव्रता नारी कौन है? जो बढ़िया सज धज करके घर के बाहर चौरे में आकर के बैठ करके इधर उधर देख रही है, रहे चहु और निहारी, और अपने प्रति से कपट के बोले, और करे गैर से यारी। दिखावे का प्रेम है अपनों के प्रति, अपने पति के प्रति। दूसरे से प्रेम करती हो। तीसरे नंबर की बताई गई है, तीजे सकल जगत को समझे। क्या? पिता बंधु महतारी। हाँ, पूरे जगत को समझ रही है वो। बड़े हैं तो पिता समझ रही है, नहीं तो भाई समझ रही है, नहीं तो माँ समझ रही है। प्रेम करे बस एक पति से, दोनों कुल देतारी। अपने ही पति से, एक पति से जिनका प्रेम हो, वो दोनों कुल को तारती है भैया। और चौथे नंबर की कौन? चौथे माने पति परमेश्वर, लूला लंगड़ा कोढ़ी। पति को परमेश्वर मानता हो, चाहे पति में कमियां हैं, पति कम पढ़ा लिखा है, पति सुंदर नहीं है, उनके पैर टूटे हुए हैं, कोढ़ का रोग है, कोई रोग है उनको, लेकिन फिर भी पति पति है। जो अपने पति को परमेश्वर समझते हैं ना भैया, ये बात पक्की मानिएगा, पक्की समझिएगा। बिनु श्रम नारी परम गति लहि, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गए। उस नारी को परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। उस नारी को भगवान से प्रेम तो है, लेकिन बहुत ज्यादा पूजा पाठ हम कर रहे हैं, यह भी आवश्यक नहीं है। अगर हम पति की सेवा कर रहे हैं निश्चल भाव से, परम गति को प्राप्त होती है वो नारियां।
जो पति को परमेश्वर समझती है, चाहे वो लूला हो, लंगड़ा हो या कोढ़ी हो, ईश्वर समझ के करी पति सेवा। ये 4 प्रकार की नारियां हैं भैया। हाँ, अब हमें यह निर्णय लेना है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। हाँ, हम किस स्थान पर हैं। देखो, मैं आप सबसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि कथा हमें ये बताता है, देखो कथा कोई बाहर की वस्तु नहीं, कथा हमारे अंदर की वस्तु है। अब जब पत्नी की बात चल रही है तो हमारे पुरुष लोग बड़े खुश हो रहे, सुन रहे हो। हा? हा? पंडित जी जो कह रहे हैं सुन रहे हो। लेकिन एक निवेदन करूं भैया, पतिव्रता नारी ऐसे नहीं मिलते। जन्म जन्म के पुण्य उदय से मिले सावित्री नारी। जन्म जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं ना, तब कोई सावित्री नारी मिलती है। कहे फणी जो लिखा विधाता, हुई है गति तुम्हारी। हाँ, आपका कर्म भी अच्छा होना चाहिए, तब कोई सावित्र नारी आपको प्राप्त होगी। हम स्वयं गलत हैं, स्वयं अपराधी हैं। और आजकल का व्यक्ति यही सोचता है, भैया मैं भले अपराध करूं, हाँ, मैं सबको भले ही धोखा दूं। हाँ। और आज दशा यही हुई है। देखो, सावित्री नारी की चर्चा आप सबको पता होगी। सावित्री जी की कथा आप सब जानते हैं। इनके पति थे, इनकी मृत्यु होनी थी। यमराज लेने के लिए जब आए ना, तो उनकी जो पत्नी थी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। हाँ, ले जा रहे थे पति को, तो उनके पीछे पीछे जाने लगे। बोले महाराज हमें भी ले जाओ, हम भी मरना चाहते हैं। पति नहीं तो हम जी करके क्या करेंगे। यमराज ने कहा तुम्हारी बारी अभी नहीं आई है, तुम्हारे पति की बारी। बड़ा अत्याचारी, बड़ा पापी है, इसलिए इनको हम ले जा रहे हैं। यमराज ने कहा अगर तुम्हें कुछ मांगना है सो मांग लो, लेकिन पीछे पीछे मत आओ। हाथ जोड़ करके सावित्री ने कहा, बोले महाराज जो मांगेंगे वो मिलेगा। बोले हाँ मिलेगा। सावित्री जी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज मुझे 100 बच्चों की मां बननी है। हाँ, मेरे 100 पुत्र हो। यमराज ने कहा तथास्तु, तथास्तु कहा। फिर पीछे पीछे चलने लगे। यमराज ने कहा तुम्हें समझ नहीं आ रही, वरदान भी दे दिया फिर भी तू आ रही है। कहा महाराज वरदान को पूरा भी तो करना है, आप तो पति को ले जा रहे हैं हमारे, तो आपका वरदान तो निष्फल हो जाएगा। और मैं सती सावित्री नारी हूं, पतिव्रता नारी हूं, मेरा सतीत्व भंग कभी नहीं हुआ है। हाँ? यमराज ने माथा पकड़ लिया है, मैंने क्या कह दी। उनके पति को भेज दिया, कहा कि जा भैया। ऐसी सती नारियां हैं, जैसे सती वृंदा की कथा होती है, सती सिलोचना की कथा होती है, हाँ? सती उर्मिला की कथा होती है। लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा, आपने प्रसंग सुना भी होगा। हनुमान जी महाराज सजीवन लेने के लिए गए, आ रहे हैं रास्ते में, भरत जी ने बाण मारा, मनवास्त्र बाण मारा था। देखो मनवास्त्र 2 बार उपयोग किए गए थे। एक तो मारिच के लिए, बिन फर बाण राम कहीं मारा, सती योजन कर सागर पारा, 7 समुद्र पार किया था। और दूसरा मनवास्त्र हनुमान जी के लिए भरत ने उपयोग किया था। और जब हनुमान जी को जब बाण से मारा, हनुमान जी नीचे आए, हनुमान जी ने पूरी बात बता दी, भैया ये तुमने क्या किया, सूर्यास्त हो जाएगा, लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं, सूर्यास्त होते ही उनके प्राण निकल जाएंगे, उनके पूर्व उनको संजीवनी देनी है। भरत जी रोने लगे, हनुमान जी को उसी बाण पर बिठा करके फिर जो मारा, हनुमान जी तत्काल पहुंच गए। लेकिन एक विशेष निवेदन आप सबसे करूं, भरत जी महाराज जब वापस आए भवन में तो बड़े रोते हुए आए, बड़े खेद भाव से डूबे हुए थे। माओ ने पूछा भरत क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, कौन सी घटना घट गई, क्या किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई?
क्या किसी बालक की हत्या हो गई या कहीं तुमसे अधर्म हो गया? क्या हो गया भरत, क्यों रो रहे हो? इतने में चर्चा हो रही है भैया, साथ में श्रुति, कीरति, मांडवी और उर्मिला भी आ गया। माँ कौशल्या खड़ी है, कैकेयी खड़ी है, सुमित्रा खड़ी है, श्रुति, कीरति है, मांडवी है, उर्मिला है। भरत जी से प्रश्न किया गया, सब विचार करने लगे। आज तक भरत जी से कोई अपराध स्वप्न में भी नहीं हो सकता, आज कौन सा अपराध हो गया? भरत जी ने पूरी बातें बता दी। छोटा भाई लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है। हनुमान जी आए थे संजीवन लेने के लिए, द्रोणागिरी पर्वत को ले जा रहे थे और मैंने उनको दानव समझ करके उन पर प्रहार किया, उनको नीचे गिरा दिया। मेरे भाई के प्राण की रक्षा हो जाए, यही हम भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। माँ, मुझसे यही भूल हो गई। सब मौन हो गए थे उस समय, रोने लगे थे, लेकिन उर्मिला ने बात कह दी। उर्मिला ने कहा, भरत भैया आप चिंता मत करिए, मुझे विश्वास है मैंने जो दीपक जो जलाया है ना, जो लौ जल रहा है, यह दीपक कभी बुझेगी नहीं बुझ सकती, क्योंकि मुझे अपने सतीत्व पर भरोसा है। मेरे स्वामी को कुछ नहीं हो सकता। और भैया, जिनके साथ रघुनाथ हो, भला उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है? देखो कितना विश्वास है, यह सतीत्व का प्रभाव है। और मैंने संतों से सुना भी है, परम सज्जन राम किंकर जी महाराज कहते भी हैं कि कभी कभी सतीत्व के प्रभाव से भी पति के संकट जो जीवन में होते हैं समाप्त हो जाते हैं। हाँ, कई उदाहरण है। लक्ष्मण जी का उदाहरण है, सती वृंदा का उदाहरण है, कितने उदाहरण दे भैया। सती सावित्री का उदाहरण है। इसलिए सदैव ध्यान रखिएगा। हाँ, एक स्त्री के जीवन में जिम्मेदारियां बहुत होती है, मर्यादाएं भी बहुत होती है। और एक और विशेष बात बताऊं भैया, स्त्रियां जितना सहती है ना, शायद समाज में कुछ सहता होगा, शायद। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, वैराग्य का अगर कोई पर्याय अगर कोई माना जाए तो प्रत्यक्ष स्त्रियां ही वैराग्य की पर्याय रहती है। वैरागी कहां ढूंढोगे? संत महात्मा जो वैरागी घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, अपने रिश्तेदार छोड़ दिए, भाई बहन छोड़ दिए, माता पिता छोड़ दिए, घर छोड़ दिए। एक बात बताइए, संतों में और स्त्रियों में क्या अंतर है? इन्होंने भी तो छोड़ दिया, एक क्षण में सब छोड़ दिया। वैरागिणी का स्वरूप होती है, लेकिन हाँ, इसी वैरागिणी के कारण, इसी सतीत्व के कारण, इसी पतिव्रत धर्म के कारण अगर हमारे घर में सुख है, समृद्धि है और शांति है, तो समझिएगा हमारे घर में कोई ना कोई स्त्री पतिव्रता जरूर है। संत तो यहां तक से कहते हैं कि आपके क्षेत्र में अगर कोई शांति है, सुख है, समृद्धि है, तो ये बात समझिएगा कि आपके नगर में, आपके घर के आसपास कोई ना कोई पतिव्रता नारी जरूर रहती है, जिनके कारण उनका प्रभाव पूरे समाज को पड़ रहा है। उन पर कृपा हो रही है और उस कृपा का बल सब पर पड़ रहा है।